तेरा तेरा वचन मेरे मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे 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 मार्ग के लिए उजाला है। आमेन। अभी सब लोग साथ में बोलो। बोलो। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरा मार्ग के लिए उजाला है। आमेन। कितने जन आनंदित है? सब आनंदित है। प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाइए। ऋतु पता है सबको? ऋतु किसको बोलते हैं? ऋतु ऋतु जो ठंडी गर्मी सर्दी ऐसे ऋतु होते हैं। जो सीजन सीजन बदलते रहते हैं। हाँ, ऋतु ऋतु हिंदी में बोलते हैं, सीजन इंग्लिश में बोलते हैं। मौसम मौसम ऋतु ऋतु मौसम और अच्छी वाली हिंदी है ना? संस्कृत जो होता है अच्छी वाली हिंदी में ऋतु बोलते हैं और ऐसी नॉर्मल भाषा में अपन मौसम बोल सकते हैं। तो कितने मौसम है? 4 मौसम। 3 मौसम। ठंडी गर्मी और बारिश और जो ऑटम ऑटम वही हुआ ना ठंडी। हम है तीन ही होता है। नहीं ना 4 चार है ना? Spring, summer, autumn, winter. So autumn is now is autumn. वो transition हो रहा है ना summer से winter के बीच जो का जो विंटर होता होता है है टाइफून वो है वो इस autumn. बीच में मगर मौसम 3 है। चार है चार। चार ऐसे मैंने भी पढ़ाई में पढ़ा है, चार ही बोलते हैं। पतझड़ का मौसम। अब 3 पतझड़ का मौसम आता है। ये जो पत्ते अभी गिर रहे हैं ना ये उसका मौसम। ये वाला को कोई ठंडी गर्मी ये इधर है। गर्मी के और ठंड के बीच में आता है पतझड़ का मौसम। ये गर्मी नहीं है, ठंडी नहीं है। गर्मी और बारिश। ऑटम है। ठंडी गर्मी सर्दी और बारिश और नहीं। इसके बाद बारिश नहीं बीच में बहुत मौसम होते रहते हैं। हाँ, ऐसे हम बचपन से जानते हैं 3 ही जानते हैं, मगर ये पतझड़ का मौसम ठंड चालू होने के और गर्मी खत्म होने से बीच में आता है पतझड़ का मौसम। पढ़ाई में जब हम पतझड़ का मौसम आता है, इस बीच में नहीं पत्ते झड़ते हैं ऐसा। तो हम देखेंगे आज हम कौन से मौसम में जी रहे हैं, है ना? कौन से ऋतु में जी रहे हैं आज हम देखेंगे बाइबल के वचन से। तो उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आपके महान नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आपके नाम के द्वारा ही हमें सब कुछ मिल सकता है। पवित्र आत्मा आप मुझे मार्गदर्शन करो, इस वचन को बताने के लिए प्रभु आप मुझे सहायता करो, और इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु तू पवित्र है, मुझे भी पवित्र बना प्रभु। पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता करो, मदद करो, मार्गदर्शन करो, इस वचन को बताने के लिए मुझे आशीषित करो। मैं ना बोलूं मगर आपके शब्द मेरे मुख में भरो। पवित्र आत्मा इस वचन को प्रभु सच में बताने के लिए इस वचन का प्रकटीकरण मुझे दो पवित्र आत्मा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जाने आप आत्मिक ऋतु में है, और कौन से ऋतु में हम जी रहे हैं? सर्दी के मौसम में दिन है ना छोटा होता है ना, सर्दी के मौसम में दिन छोटा होता है, उजाला देरी से होता है, अंधेरा ज्यादा होता है। तो समझ लो हम आ रहे चर्च में, जा रहे हैं, मगर सर्दी के मौसम की तरह हम जी रहे हैं, यानी कि प्रार्थना करने में आलसीपना करते हैं, प्रार्थना वचन सुनने में आलसीपना करते हैं, और प्रभु के करीब जाने में आलसीपना करते हैं। बोलते हैं आज तो संडे है ना, ठीक है जाएंगे, 4 बजे बोला है ना, थोड़ा देरी से जाएंगे, स्तुति आराधना चालू होता है ना, तभी पहुंचेंगे धीरे से। ऐसे यानी कि हम ठंड के मौसम में जी रहे हैं ना, तो अपने आप को
जितना ढक कर रख सकते संडे को ऐसा सोचते हैं ना, थोड़ा देरी से उठेंगे, आराम से उठेंगे, मगर हमें क्या करना है, वैसा नहीं करना है। हमें ऐसा लगेगा कि प्रार्थना कभी कर सकते हैं, थोड़ा देरी से जाएंगे तो भी चल सकता है, मगर हमें जल्दी उठना है। और जैसे देखो ठंड के मौसम में हमें लगता है ना कि कभी धूप आएगी और हम जाएंगे। अभी यहाँ तो धूप कभी आती है पता ही नहीं चलता है, मगर इंडिया में हम रहते हैं तो धूप आती है तो सेकने के लिए पहले धूप के इधर जाते हैं ना कि बॉडी को जरा अपने शरीर को गर्माश चाहिए। तो वैसे ही हम जब प्रभु में आए हैं, ठंडे हो गए हैं, तो गर्मी की ज़रूरत है, तो हमें कहाँ जाना है, प्रभु के पास जाना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, जितना हो सके हमें प्रभु के पास ही जाना है। तो वो शारीरिक हो गया जो हम ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं गर्मी के लिए, मगर ये आत्मिक हो गया कि हमें प्रभु के पास जाना है। आत्मिक रीति से हमें ऐसे ही करना है कि प्रभु के पास जाना है हमें। तो उस वचन को हम देखेंगे कि कौन से ऋतु में कौन सा फल उगता है, मगर परमेश्वर क्या चाहता है, उस वचन के द्वारा हम देखेंगे। सब उपदेशक का 3रा अध्याय देखेंगे। बाइबल होगा तो खोलो, पढ़ो। 3रा अध्याय का पहला वचन क्या कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है समय होता है। हर समय पे ना, अभी हम यहाँ तो आम सारे सीजन में मिल जाते हैं, मगर इंडिया में फल भी खाते हैं तो भी सीजन के मुताबिक ही खाते हैं ना। हर एक समय होता है हर एक चीज का, तो हमें हर समय फूलों की तरह, पत्तों की तरह, फ्रूट की तरह नहीं, कभी आए कभी नहीं आए, ऐसा नहीं। सीजन के मुताबिक हमें चलना है, मतलब प्रभु यीशु के मुताबिक हमें चलना है। हर समय हमें प्रभु के पास आना ही आना है। तो परमेश्वर ने हमें बनाया है एक उद्देश्य कि हम हर ऋतु में उसके साथ रहें, हर मौसम में हर समय हर मौसम में साथ, हर मौसम में, हर मौसम में हम उसके साथ रहें। तो 3रे अध्याय का पहला वचन में क्या करता है, क्या कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। और उसी अध्याय के 11वें वचन में क्या कहता है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। हम समझ नहीं सकते ना कि प्रभु ने कब ये सब कैसा बनाया होगा, कैसे उत्पत्ति हुई होगी, इसका अंदाजा लगा सकते हम, कभी भी नहीं लगा सकते, है ना। हमारे समझ से परे है, वो हमारे समझ के बाहर है कि हम सब कुछ, मगर उसने क्या किया है, सब सुंदर बनाया है ना। समय पर वे सुंदर होते हैं, यानी कि जब जब हम प्रभु के पास आते हैं अच्छे अच्छे बन जाते हैं, अच्छे अच्छे बनते जाते हैं, अच्छे अच्छे सीखते जाते हैं। तो हमें हर समय, हर मौसम में हमें हमेशा खुश रहना है। जैसे ठंड के मौसम में हम ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं, वैसा आलसी नहीं बनना है हमें। तो हमें प्रभु के पास हमेशा जाते रहना है। तो अगला वचन को हम देखेंगे लूका का 12वां अध्याय और 54 और 55 वचन देखेंगे हम। 54 और 55 12वें अध्याय का उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिण हवा चलती देखते तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। यानी कि जब बारिश अभी टाइफून का पता, अभी तो साइंटिस्ट लोग आए हैं तभी पता चलता है ना। तो जैसे तूफान आएगा, हवा आएगी, तो हवा से ही हम जान लेते थे कि क्या होने वाला है। तो जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। यानी कि जब हम प्रभु के पास आते हैं
प्रभु के पास आते हैं तो हमें पता चलता है ना कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, हम आशीषित होने वाले हैं। जब लोगों को भी बताएंगे तो बोलेंगे कि हाँ चर्च में जाएंगे तो जरूर आशीष पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम चलेंगे तो जरूर आशीष पाएंगे। तो हमें हर ऋतु में अच्छा ही रहना है, हर ऋतु में, हर मौसम में हमें परमेश्वर के करीब ही आना है। जैसे तुम बादल को देखते हो तो जैसे हमें लोग देखते हैं तो लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये परमेश्वर के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं और ये हम लोग से अलग जीवन जीते हैं। अभी मेरे को देखते हैं ना तो लोग रास्ता काटते बोलते, उनको लगता है कि अभी बुलाएंगे चर्च में आ जाओ, चर्च में आ जाओ। कोई कोई तो देख के ना मॉल में जरूरत भी नहीं होती, इतने महंगे मॉल में भी घुस जाते हैं। उनको लगता है ना, कभी ताई बोले ना कि क्यों नहीं चर्च में आती है, ऐसा देख के जाते हैं। मगर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें देख के लोग ऐसे करते हैं तो हमें वैसा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके अनुसार हमें बनाया है और वैसे ही हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। अभी हम अनसुना करते हैं और प्रभु से अलग जाते हैं, आलसीपन करते हैं, तो हमें प्रभु के पास आना है। वो हमें क्षमा करने वाला है, क्योंकि उसने हमें बनाया है कि वो हम उसके पास जाए, वो हमें क्षमा करे। तो हर मौसम में हमें प्रार्थना करते रहना है और हर समय हम गलती करते हैं तो हमें प्रभु के पास जाना है। ऐसा लगता है ना कि कभी कभी अभी मैंने तो गलत किया है, अभी मैं प्रभु के पास कैसे जाऊं, मैं प्रार्थना कैसे करूं। मगर हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो ही एक हमें क्षमा करने वाला है। तो उसका वचन हम देखेंगे 1 यूहन्ना का 1 अध्याय और 9वां वचन देखेंगे। 1 यूहन्ना 1:9 क्या कहता है? यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, हर मौसम में प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ। यदि हम अपने पापों को मान ले और वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य है। तो हमें कुछ भी गलती होती है, हम आलसीपना भी करते हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध में वो गलत है। अनसुना भी करते हैं तो भी वो परमेश्वर के नजर में गलत है। तो हमें आज तक अभी अनसुना किया है कि यानी कि हमें टाइम होके भी प्रभु चर्च में नहीं आए हैं, तो उन सारे पापों की हमें क्षमा मांगनी है। परमेश्वर की नजर में छोटा भी पाप है, मोटा भी पाप है, खून करना भी पाप है, झूठ बोलना भी पाप है। तो हमें अगर कुछ पाप किया है, तो कभी झूठ बोला है, कभी किसी के बारे में कुछ सोचा है, कुछ भी है हमारे अंदर, तो उस पापों के लिए हमें क्षमा मांगना है और हर मौसम में हमें परमेश्वर के करीब आने के लिए हमें तैयार रहना है। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है हमें करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हर मौसम में फलदायी बने। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तभी क्या बोलता है, जाओ फूलो फूलो और सारे जाति में छा जाओ। तो परमेश्वर ने हमें बनाया है उसलिए कि हम फले फूले। तो हमें हर ऋतु में हमें फलना फूलना है। फलना फूलना मतलब अभी हमें प्रभु का वचन मिला है, तो ये वचन हमें दूसरों को भी सुनाना है ना। तो हम वो फल लाए, समझ लेना। तो सुसमाचार इजराइल से थोमा को भेजा था इंडिया में सुसमाचार बताने के लिए। वो केरला देश में, केरला में आया था, इंडिया में केरला में आया था। तो सुसमाचार सुनाने के लिए ही उसने हमें बनाया है, वो जिम्मेदारी हमें दी है। तो हमारा क्या काम है, जाके लोगों को सुसमाचार बताओ कि प्रभु यीशु क्या है, प्रभु यीशु कैसा है, प्रभु यीशु कौन है। तो हम देखते हैं ना कि प्रभु यीशु कौन है, पवित्र परमेश्वर है। वही इस धरती पे आया, जिया, मरा, अभी स्वर्ग में है, जीवित है। वो हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो जाके हमें सुसमाचार बताना है। हमें भी किसी ने सुसमाचार बताया तभी हम कलीसिया में आए, तो हमें भी दूसरों को सुसमाचार बताना है कि वो हमारा फल है, आत्मिक फल है, जो हमने दूसरों को सुसमाचार बता के प्रभु में लाया है। तो हमारे जो आत्मिक वरदान है, आत्मिक जो फल है, वो बाइबल से ही हमें मिलते हैं। तो हम गलतियों की किताब उसका 5वां अध्याय 5 का 22 वचन में देखेंगे। मिला
कोरिन्थियों की किताब है ना, उसके बाद में पहले कोरिन्थी की, दूसरे कोरिन्थी की किताब के बाद में कोरिन्थियों की किताब है। तो उसमें लिखता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? ये फल मौसम के हिसाब से नहीं आते। ये फल जो प्रभु के पास रहेगा उसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि ये फल प्रभु के पास ही मिलते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम। आत्मा का फल क्या है? प्रेम। हमारे अंदर अगर सचमुच प्रेम होगा तो सामने वाले ने गलती की भी होगी ना तो हम बोलेंगे चलेगा, उसका स्वभाव ऐसा है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा ना तो हम उसके साथ झगड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। तो हमारे अंदर परमेश्वर क्या करता है? पहले पर आत्मा का फल तो प्रेम है, तो हमें सबसे प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है ना। वचन हम देखते हैं ना, योहान 3:16, यूहन्ना का 3 अध्याय 16 वचन, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। तो निस्वार्थ उसका प्रेम, वो प्रेम हमें भी करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम, आनंद। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम आनंदित होते हैं। दुखी हमेशा होते हैं। हम प्रभु में नहीं थे तो हम दुख में, संकट में हम अकेले रहते थे, मगर अभी हम प्रभु के साथ है तो प्रभु हमारे साथ है, हमारे दुख में सहभागी है। यानी कि हम निराश नहीं होते कभी। निराश हमारा स्वभाव है, क्योंकि आत्मा एक ही है हमारे पास और इस धरती की चीजें बहुत सारी है हमारे शरीर में। तो हम हमेशा दुखी होते हैं, हमें परेशान होते हैं। यानी तबीयत ठीक नहीं होती तो हम तुरंत ही बोलते हैं कि हे प्रभु मुझे क्यों ठीक नहीं कर रहा है, तू मैं कब से प्रार्थना कर रही हूँ, तू कहाँ है, ऐसे बोलते हैं ना। मगर प्रभु बोलता है जब तुमने मुझे स्वीकार किया तभी से मैं तुम्हारे साथ हूँ, जीवन के अंत तक वो हमारे साथ रहने वाला है। और हमारा जीवन का अंत होगा फिर भी स्वर्ग में वो हमारे साथ रहने वाला है, क्योंकि अनंत काल का जीवन उसने हमें दिया है। तो प्रेम हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए। तो प्रेम कोई मौसम में नहीं आता है, कोई मौसम में प्रेम बदलता नहीं है, तो हमेशा हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर ने जो दिया हुआ आनंद है वो भी हमारे अंदर हमेशा रहेगा। शांति, प्रभु के पास आते हैं ना, एक आत्मिक शांति हमें मिलती है। यानी कि कभी दुख संकट आता है तो हम लोग कितने घबरा जाते हैं ना। घर में कोई इंडिया में, हम यहाँ पे इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हम लोग को ऐसा ना चैन नहीं पड़ता है कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या कर सकते हैं, हम ऐसा सोचते रहते हैं। मगर हमारे अंदर एक शांति है कि क्योंकि वो प्रभु मेरे साथ है, वो ही प्रभु मेरे बच्चों के साथ है, मेरे परिवार के साथ है, वो हम उन लोगों को संभाल रहे हैं। तो हमारे अंदर एक आत्मिक शांति है। आत्मिक शांति कोई मौसम लेके नहीं आती है, वो हमेशा हमारे साथ रहती है ना। तो धीरज, हम हमेशा धीरज रखते हैं ना, कोई बात के लिए धीरज रखते हो। ये वचन मैं सुनती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ अपने आप को कि मैं तो, मेरे पास तो धीरज है ही नहीं। तुरंत झगड़े के लिए, तुरंत लड़ाई के लिए, तुरंत उल्टा जवाब करने के लिए मैं उठती हूँ। तो मैं हमेशा प्रभु से बोलती हूँ कि प्रभु ये धीरज तू मेरे अंदर कब डालेगा, संयम मेरे अंदर तू कब डालेगा। हमेशा, यानी कि इंसान जब धरती पे आया है तो कोई परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर कोई ना कोई कमियां है। गए हफ्ते में मैंने बोला ना, अगर हमारे पास कमी नहीं है तो हम तो परमेश्वर बन जाएंगे। कमी के कारण, अभी गए हफ्ते में मैंने बताया ना, अगर हमें खाने पीने के लिए पैसा चाहिए तो नौकरी करनी है ना। पैसा नहीं है, वो हमारे अंदर कमी है। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी है और वो कमी के द्वारा ही परमेश्वर के पास इंसान जा सकता है ना। सब परफेक्ट हमारे पास होगा तो हम तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे ना। इसलिए कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर प्रभु ने रखी है, ताकि उस कमी को लेके हम प्रभु के पास आए और पापों की क्षमा मांगेंगे और हमारा जीवन अच्छा जीने का हम प्रयास करेंगे। तो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और कृपा हमारे अंदर हमेशा, यानी कि प्रभु ने हम पे दया की है तो हमारा एक मन अच्छा होता है ना कि दूसरे हम तकलीफ में देखते हैं तो उसकी मदद करने के लिए हम तुरंत निकलते हैं ना। और भलाई, तो भलाई हम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है उसीलिए कि वो भलाई कर सकता है, तो हमें भी भलाई करनी है। विश्वास, हम विश्वास भी रखते हैं। बोला है बाइबल में कि तुम्हारे पास वो विश्वास होगा
तो तुम कितना बड़ा संकट भी हो तो उसमें से तुम निकल सकते हैं। और एक वचन में बोला है कि राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास होगा तो तुम इस पहाड़ को उठ के उस समुद्र में गिर जाए तो वो गिर जाएगा। पहाड़ मतलब सब सचमुच मिट्टी का बना हुआ पहाड़ नहीं, मगर उस पहाड़ को बोला है हमारा दुख, संकट, क्लेश हमारे अंदर जो होता है पहाड़ के समान होता है ना, बोलते ना ये पहाड़ जैसी जिंदगी जीना मुश्किल हो गया, ऐसे कभी कभी बोलते हैं ना कोई, वैसे उस पहाड़ को बोला है परमेश्वर ने। तो हमारे अंदर अगर विश्वास होगा तो सचमुच हम सबसे सामना कर सकते हैं। और इसका लिए कोई मौसम की जरूरत नहीं होती, हर मौसम में प्रभु हमें ये आशीष देने वाला है। तो हमें हर मौसम में आशीषित रहने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है, आत्मा में तैयार रहना है। तो दूसरा क्या कहते हैं, नम्रता और संयम है। नम्रता मतलब है कि हमारे अंदर नम्र, ये भी मेरे पास नहीं है, मैं नम्र हूँ ही नहीं, सचमुच नहीं हूँ मैं नम्र। मैं अभी तो प्रभु ने मुझे थोड़ा थोड़ा करके ठीक किया है, नहीं तो मैं तो बोली ना मैं एक प्रकार की एक गुंडाई थी, मतलब झगड़ालू, यानी कि जितनी भी बुराई थी सब मेरे पास थी, मगर प्रभु ने एक एक करके मेरे अंदर से निकाला है। तो मेरे पास संयम नहीं है और नम्रता भी नहीं है। तो मैं प्रभु से रोज प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझे तेरे योग्य तू बना प्रभु, सचमुच मुझे बना। और अभी तो मैंने एक हफ्ते से ऐसे प्रे करती हूँ कि प्रभु अभी मैं जा रही हूँ काम पे ना, आज तू मेरे साथ में रहना। मैं चलती हूँ ना प्रभु, तो है ना साथ में, हाथ चल मेरे साथ में, यानी कि मैं ना बुरा सोचूंगी, ना बुरा बोलूंगी, ना बुरा कुछ करूंगी। अगर सोचती भी हूँ ना तो तुरंत पैर में मोच आ जाती है, अरे प्रभु तू है ना मेरे साथ में, मैंने ऐसे सोचा, ऐसे होता है। यानी कि मैंने ऐसे ही ठान लिया कि अभी प्रभु तू मेरे साथ चलेगा और तू मेरे साथ रहेगा, मैं खाना बनाऊंगी तू रहेगा, मैं चलूंगी तू रहेगा, मैं बैठूंगी तू रहेगा, मैं सोऊंगी तू रहेगा। यानी कि ऐसा करने से मेरा जीवन अंदर से बदलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, यानी कि मुझे अच्छा लग रहा है वो। अब मैंने ऐसा सोचा है तो आप लोगों को भी अच्छा लगता हो तो आप लोग भी ऐसे करो, प्रयास करो कि प्रभु तुम्हारे साथ है। तो प्रभु कैसा आशीषित करता है, हर एक बुराई से कैसे बचाता है। मैं अनुभव ले रही हूँ अभी इस हफ्ते से, तो मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है कि प्रभु तुम मेरे साथ है। आज सुबह भी मैंने बोला प्रभु अभी मुझे वचन बताने का है, यह हफ्ते भर में तो मेरे को टाइम ही नहीं था, इतना बिजी थी तो टाइम नहीं प्रभु, मैंने कैसे कैसे वचन तैयार किया है। अभी तू ही मेरे साथ है, अभी तू बताने का, मुझे नहीं पता वो वचन का क्या होने वाला है, मगर तूने ये वचन को दिया है और तू ही मुझे सिखाएगा भी, समझाएगा भी, क्योंकि तू मेरे साथ है। मैंने तेरे को बोले तू मेरे साथ में रहने का, तो प्रभु मेरे साथ है और मेरे को अगुवाई कर रहा है और प्रभु मुझे आशीषित कर रहा है। तो आज आप लोग भी ऐसा ठानो कि प्रभु को साथ में लेके चलने के लिए, हमें तो मेरे अंदर धीरज और नम्रता प्रभु जरूर डालने वाला है। तो मुझे प्रार्थना की जरूरत है। नम्रता, सारे आत्मा के फल क्या है, 22वां वचन है, आत्मा का फल, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। संयम भी हमें रखना जरूरी है। संयम हमारे अंदर कम होता है तो हम तुरंत ना झगड़े के लिए होते हैं, संयम नहीं होता है। नहीं कि कोई कुछ बोला है ना तो संयम नहीं होता है, अभी कभी दूसरे को बोलूं मैं ये बात तभी हजम होगी, वो पेट में बात पचती नहीं। इसीलिए तो प्रभु के पेट में भाला खोपा गया कि वो भी खून निकल गया, वो पाप हमारे अंदर से निकल जाए। मैं बोलती ना सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया, उसके हमारा दुख दर्द, हमारा क्लेश सब था। हाथों में खिले ठोके कि हमारे हाथ बुराई पे ना जाए, उसके पैरों में खिले ठोके कि हम बुराई पे ना चले, और पेट में भाला भी इसलिए खोपा कि हमारे अंदर कुछ तो बात पचे, गंदगी पेट में जमा किसी के लिए ना करे। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, संयम नहीं होता है, किसी ने कुछ बोला है तो तुरंत ऐसा लगता है ना व्हाट्सएप तो फ्री है, तुझे ऐसा पता चला क्या, मेरे को तो ऐसा ऐसा बोला है, तुझे पता चला, नहीं पता चला, हाँ अभी तो फिर अपने शांति आ जाती ना। मैंने किसी को तो बाबा बोल दिया, मराठी में बोलते ना मी मन मोकळं केलं बाबा एकदाच, पण मेरा मन मोकळा कर दिया मैंने, दूसरे का भर दिया वो संयम हमारे पास चाहिए कि किसी ने कुछ बोला है तो वो हमें पास में रखना है और उसके लिए प्रार्थना करना है कि सचमुच ये सच है या गलत है, प्रभु तो देख रहा है, उसमें से उसको भी निकाल और मुझे भी निकाल। किसी ने मेरे पास बोला है तो उसमें से उसको भी निकाल और मुझे भी निकाल उसमें से। तो हमारे अंदर संयम
बहुत कम है, मेरे अंदर तो बहुत कम है। यानी कि किसी का कुछ वो होता है, गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं बोली ना, धीरज और नम्रता और संयम मेरे पास नहीं है। उसके लिए मैं प्रभु को बोलती, तू मेरे साथ चल और मुझे तू बना, सब अंदर से, मेरे अंदर से निकाल के मुझे तू बना। तो सब हमें ये फल, आत्मा के जो 9 फल है ना, उस 9 फल के लिए हमें कोई मौसम की जरूरत नहीं है, कोई ऋतु की जरूरत नहीं है, और कोई सर्दी गर्मी या पतझड़ और कुछ बारिश, किसी की भी कोई जरूरत नहीं होती। जैसे ठंड में हम सो जाते हैं ना, ठंड में कुछ करने का होता नहीं मन। ठंड के मौसम में कुछ हम बीज बोएंगे तो भी उगता नहीं है ना। तो हम समझो भी नए आए प्रभु में, तो कितने एक्साइटेड होते ना कि प्रभु के पास जाना है, संडे जाना है, और मुझे अच्छा लगता है, गाना गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, और फिर धीरे धीरे हम ठंडे होते जाते हैं। क्योंकि एक दूसरे के फुस सुनते हैं, एक दूसरे से कुछ भी बोलते हैं, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, फिर बोलते अरे इधर क्या जाना, इधर ऐसी बातें होती रहती है ना। तो फिर हम ठंड के मौसम की तरह हो जाते हैं। मगर हमें क्या करना है, जो पहले हमने सीखा है उसको याद करना है। जो पहले नए आए थे उसको सीखा है, उसको हमें याद करना है, और उस वचन को लेके हमें प्रभु के पास जाना है। और हमें धूप में गए जैसा, हमारे बॉडी को सेक किए जैसा हमारे बॉडी को मिलना चाहिए। कब होगा वो, जब हम प्रभु के पास जाएंगे। प्रभु ने हमें नए आए थे तो कितनी सारी चंगाइयाँ, कितने सारे आशीषों से भरा, कितनी सारी प्रार्थना का उत्तर दिया। नहीं, हमेशा हम इधर होते थे कि गवाही दे, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत काम किए थे। तो उसको हमें याद करके हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई मौसम का राह नहीं देखना है हमें ठंड नहीं होना है, हमें गर्म रहना है। परमेश्वर के राज के बढ़ोतरी के लिए हमें गर्म रहना है, उष्ण रहना है। अगर हमारे अंदर ठंडापन आ भी गया है तो हमें प्रभु के पास जाना है। जैसे बारिश के मौसम में देखो, आप चींटी का उदाहरण लेंगे। चींटी बारिश के मौसम में उसको खाने के लिए नहीं होता है, तो वो सर्दी के मौसम में ही पूरा इकट्ठा करते रहती है, गर्मी के मौसम में भी इकट्ठा करते रहती है, ताकि वो बारिश के मौसम में बाहर निकले तो उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। वैसे हमें जब भी वचन मिलता है उसको हमारे पास रखना है, और समय पे हमारे जरूरत के मुताबिक उसको प्रभु के पास बोलना है कि प्रभु इस वचन को मैंने उस दिन सुना था, अभी मेरे को इस प्रॉब्लम आई है, तो ये वचन को मैंने सुना था कि तू चंगाई देने वाला है, सचमुच तू चंगाई देने वाला है। चंगाई के टाइम पे उस वचन को हम दोहरा सकते हैं ना। जैसे यशायाह का 53 और 5वां वचन है, 53 अध्याय का 5वां वचन, उसने हमारे लिए कोड़े खाए है ना, और उसने कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। उस वचन को देखते हैं। अभी इस वचन को भी देखते कि 119 का 105 क्या कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। ऐसे वचन जो भी जरूरत के मुताबिक हमारे याद आते हैं तो हमें दोहराने हैं। तो पहले कुछ सीखा है हमने, उसको हमारे अंदर लेना है और उसको लेके हमें चलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि कोई ऋतु की, कोई इसकी क्या बोलते हैं उसको, ऋतु, मौसम, कोई मौसम की राह नहीं हमें देखनी है। हर मौसम में प्रभु हमारे साथ है, हर मौसम में हमें फलदायी देना होना चाहिए। क्योंकि ये 9 फल जो है ना परमेश्वर के आत्मा के फल है ना, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये 9 फल है परमेश्वर के। तो 9 फल हमारे अंदर होने चाहिए। और ये कोई मौसम का राह नहीं देखते हैं, कोई ऋतु का राह नहीं देखते हैं। ये फल हमेशा प्रभु हमें देने के लिए तैयार होता है। तो ये फल लेने के लिए, ये फल हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए हमें कहाँ जाना है, प्रभु के पास जाना है। क्योंकि हमारा जीवन ऐसा ही है, तो हमें ठंडे नहीं रहना है, परमेश्वर के नजदीक में आना है, और हमें गर्माहट महसूस करनी है, और उस द्वारा हमें परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ना है। तो कोई मौसम नहीं देखेंगे, क्योंकि इस फल को पाने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना है। तो इस हमेशा ध्यान रखना कि गलतियों का 5वां अध्याय 22 और 23 वचन में कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यानी कि कोई भी ऐसा बीच में नहीं आ सकता है कि हम ये परमेश्वर का फल नहीं पा सकते। तो हमें आत्मा में फल पाना है, आत्मिक फल पाना है,
कोई मौसम की राह नहीं देखना है, हमेशा प्रभु में हमें उत्तेजित रहना है, फ्रेश रहना है, आनंदित रहना है, क्योंकि वो आनंद काल का आनंद और आनंद काल का जीवन उसने हमें दिया है। तो हमें कोई मौसम की राह नहीं देखनी है, तो हमें ठंडा नहीं रहना है और गुनगुना भी नहीं रहना है। देखो ज़्यादा ठंडा पानी हम पीते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, और थोड़ा सा गुनगुना होता है वो भी नहीं पी सकते। ज़्यादा गर्म होता है वो पी सकते हैं ना, गर्म पानी हम पी सकते हैं, मगर गुनगुना होता है वो अच्छा नहीं लगता है, थूक देते हैं। वैसे परमेश्वर बोलता है ना तू ठंडा रहे ना कोमट रहे, यानी कि गुनगुना रहे, तू गर्म रहे ताकि सारी आशीषें तुझे मिलती रहे। हम गर्म रहेंगे तो खुश रहेंगे। तो हमें खुश रहना है, कोई मौसम की राह नहीं देखनी है, और हमें हर मौसम में हर ऋतु में हमें परमेश्वर का फल पाते रहना है। आमीन। अब हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सच में प्रभु यीशु, इस वचन को हम सुने नहीं, सिर्फ इस वचन के मुताबिक तो चलने के लिए हम सबको सहायता कर, मदद कर और मार्गदर्शन कर। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन को बताने के लिए तुमने मुझे सहायता की, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आगे का समय आपके हाथ में देती हूँ, सारे बहनों को आपके हाथ में देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल करो। आमीन आमीन आमीन।